जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा दर्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग जो आरआरबी रेलवे में जो 2023 तक जितना भी एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के बारे में देखेंगे। जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई, जितना भी रेलवे में एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। ये यूथ कंपटीशन का बुक है। तो दोस्तों, ग्रुप डी का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 1,37,000 के लगभग में कुल पोस्ट के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आप जागिए और इस वीडियो सीरीज में बनिए और रिवीजन कीजिए। तो चलिए, हम लोग फिजिक्स का जो पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे, फिजिक्स सब्जेक्ट को स्टार्ट किए थे, उसमें पहला चैप्टर जो था उसमें जो टॉपिक था यूनिट यानी मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और फिजिकल क्वांटिटी यानी कि राशियां, भौतिक राशियां, कहने का मतलब सदिश राशि, अदिश राशि के बारे में सारे के बारे में चर्चा कर लिए हैं। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर में देखेंगे मैकेनिक्स, जो चैप्टर है दूसरा मैकेनिक्स, जिसमें वर्क आता है, पावर आता है, एनर्जी आता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जितना भी इस चैनल पर नया है भाई बहन साथी हैं, वो आप इस चैनल को जरूर से जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। और अगर जो आप इस चैनल के शुरू से लास्ट तक के वीडियो देखेंगे तो आपको सारा जो साइंस का सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सीरीज वाइज से देखें, पिछले 5 वीडियो को आप कंटिन्यू जरूर देखें। देखने से आपको अगला चैप्टर जो है से अच्छा से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सिलेबस है। सिलेबस में हम लोग पहले फिजिक्स स्टार्ट किए थे, भाग 1 भौतिकी स्टार्ट किए थे। इसमें हम लोग यूनिट, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में चर्चा कर लिए हैं। यूनिट देख लिए हैं, मेजरमेंट देख लिए हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देख लिए हैं, फिजिकल क्वांटिटी देख लिए हैं। सीरीज वाइज से देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स को स्टार्ट करेंगे। मैकेनिक्स में बहुत सारा टॉपिक है। वो टॉपिक देख रहे होंगे, वर्क, पावर, एनर्जी, मास आदि आदि टॉपिक, बहुत सारा टॉपिक है। ये पूरा फिजिक्स का 20% सिलेबस कवर करता है। 20% इसी में से रहता है। जितना भी फिजिक्स से पूछा जाएगा वो 20% इसी चैप्टर में से पूछा जाता है, मैकेनिक्स में से। तो चलिए अब मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि पिछले 5 वीडियो में हम लोग लगभग 149 क्वेश्चन को कवर किए हैं। कितना? 149 क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो आप पिछले 5 वीडियो का सीरीज है उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखने से आपको अच्छा से अगला चैप्टर जो है समझ में आएगा। क्योंकि अगला चैप्टर जो होता है पीछे वाला चैप्टर से रिलेटेड होता है। इसी वजह से देखने से आपको वर्क का देखिएगा तो इसमें यूनिट यूज होगा, तो यूनिट उसमें देखा रहेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए हम लोग चालू करते हैं। पहला टॉपिक है वर्क है। वर्क किसको कहते हैं, वर्क हम लोग किसको कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो वर्क जो है, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस। एफ कहने का मतलब फोर्स और एस कहने का मतलब डिस्टेंस, कॉस थीटा। ठीक है, ये एंगल कोऑर्डिनेट करता है, ये डिस्टेंस कोऑर्डिनेट करता है, ये फोर्स कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। तो चलिए हम लोग वर्क देखते हैं, वर्क के बारे में चर्चा करेंगे। अब पहला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, यानी कि मैक्सिमम वर्क के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन ए में कहता है एक घूमता हुआ पहिया, बी में कहता है बंदूक से चली हुई गोली, सी में कहता है गतिशील पत्थर और डी में कहता है उठाया हुआ हथौड़ा। तो सबसे ज्यादा काम कौन कर सकता है? तो सबसे ज्यादा काम करेगा बी वाला, बंदूक से चलती हुई गोली। क्यों? क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्टेंस जो है ज्यादा कवर कर रहा है। तो जितने ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वर्क होगा। देखिए, इसका डिस्कशन भी देखेंगे हम लोग आसानी से। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब कहता है किसी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित क्या विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। मैंने बल की जरूरी भी है और बल की दिशा में विस्थापन की आवश्यकता होती है। विकल्प बी में न्यूटन की गति का तीसरा नियम यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया नियम लागू होता है, जो बंदूक से निकली गोली अधिक दूर तक विस्थापित करता है। अतः बंदूक से निकलती गोली अधिक कार्य करेगा। जितना ज्यादा दूरी तय करेगा उतना ज्यादा कार्य करेगा। इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल रहेगा और न्यूमेरिकल में फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, तो आप फॉर्मूला का जरूर
कहीं पे रफ कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि फार्मूला से ही नोमिकल बनेगा। तो चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, 20 न्यूटन का एक बल, यानी कि F इजिकल टू क्या दे दिया 20 न्यूटन, F इजिकल टू क्या दे दिया 20 न्यूटन। एक 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है, यानी कि एस इजिकल टू क्या दे दिया 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर उसको क्या कर रहा है विस्थापित कर रहा है, और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है, बीच का कोण क्या होगा। यानी कि W भी दे दिया है, कितना दे दिया है W दे दिया है 20 जूल। अब आपको से पूछ रहा है थीटा का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है थीटा का मान पूछ रहा है। अभी हम आप लोग को बताए थे दोस्तों कि W इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, बस इतना ही मानना है। तो अब W का मान आपको तो पता है, W का मान कितना दिया हुआ है 20 जूल, W का मान कितना है 20 जूल। F का मान कितना है 20 न्यूटन, F का मान कितना है 20 न्यूटन, और डिस्टेंस का मान कितना है 2 मीटर है, हाँ 2 मीटर है। अब क्या कर रहा है cos थीटा का मान आपके पास नहीं है, cos थीटा का मान आपके पास नहीं है, तो ये 20 से 20 कटेगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा इक्वल टू 1/2। अब थीटा इक्वल टू क्या होगा cos इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स 1/2, ठीक है। अब cos इनवर्स 1/2 या 1/2 का मान होता है, cos इनवर्स 1/2 को होता है 60 डिग्री, क्या होगा 60 डिग्री। ये कैसे आया, या ट्रिग्नोमेट्री में जब हम पढ़ाएंगे तो अब देखिए कैसे 60 डिग्री आया, लेकिन इसका मान थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री, का है कि 1/2 का मान होता है cos 60। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है इसका ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक पोर्टर जमीन से 20 केजी सामान उठाता है, यानी कि एक आदमी जो है जमीन से कितना सामान उठाता है, सॉरी एक आदमी जो है जमीन से कितना सामान उठाता है 12 केजी सामान उठाता है, और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर रखता है, यानी कि ये धरातल है, धरातल से कितना ऊपर रखा 1.5 मीटर रखा, 1.5 मीटर ऊपर रखा, सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, जो सामान उठाया उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, ठीक है। तो जो कार्य किया है, मान के चलिए कार्य जो किया है वो डिस्टेंस कितना उठाया 1.5 मीटर, सामान कितना का था तो 12 केजी का सामान था, ठीक है। तो उसके द्वारा कार्य जो किया जा रहा है वो ग्रेविटेशन के विरोध में कार्य किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ग्रेविटेशन क्या करता है कि नीचे की ओर खींचता है, और हम सीधा ऊपर उठा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटेशन जो है उसका विरोध काम कर रहे हैं। तो इसके द्वारा कार्य करने में क्या होता है फार्मूला mgh का फार्मूला लगता है, mgh। m क्या है मास है, g क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है, और h क्या है, h जो है वो हाइट है कि कितना हाइट तक ऊपर ले जा रहे हैं। तो m का मान क्या है 12 केजी, g का मान क्या है 10 लेते हैं, ऐसे तो जनरली हम लोग 9.8 मानते हैं, लेकिन उसको 10 मान रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 10, और एच क्या है 1.8, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है 180 जूल इसका आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है 180 जूल, ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ये फॉर्मूला आप जरूर लिख लीजिएगा कि वर्क इज इक्वल टू जब ग्रेविटेशनल के विरुद्ध में कार्य करना रहेगा तो mgh। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, हवाई जहाज क्या करता है कि 4000 मीटर की दूरी तय करता है, और किसी किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल क्या होगा। देखिए आपको बताए थे क्या होता है W इजिकल टू एफ एस या डी कहिए, जो भी कहिए कॉस थीटा, थीटा का बात नहीं किया है तो कॉस थीटा को कहानी खत्म कर देंगे। W कितना दे रखा है 20,000, क्या देखा रखा है 20,000, एफ नहीं दिया है लेकिन एस दिया है या डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है 4000, कितना दिया है 4000, तो इसको से इसको काट देंगे, यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा, कितना लगाया होगा 5 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा। इस ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को, एक मतलब जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डॉट 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 में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए कहता है
इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने। बी में कहता है इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने। सी में कहता है इसे केंद्र पर रखने। और डी में कहता है इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने। ऑप्शन ए सही है। अभी देखे थे पिछले वीडियो में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर उठा रहा था तो उसके डब्ल्यू के लिए क्या लगा रहे थे हम लोग, mgh लगा रहे थे, क्योंकि ग्रेविटेशन के विरुद्ध है। देखिए इसका डिस्कशन कहता है जमीन के ऊपर यानी कुछ हाइट पर एक बिंदु पर किसी वस्तु को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन क्या कहता है 1 kg की एक वस्तु, एम कितना दे रखा है 1 kg, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। एम दे रखा है 1 kg और कितना मीटर की ऊंचाई पर, 10 मीटर की ऊंचाई पर। हाइट कितना दे रखा है या एस कितना दे रखा है 10 मीटर की ऊंचाई तक। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। जी का मान दे रखा है कि 9.8 ही रखना है। जी का मान क्या रखा है कि 9.8 मीटर पर सेकंड रखना है। तो अभी आपको बताए थे कि अगर जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल में करेंगे तो W इजिकल टू होगा फॉर्मूला mgh। क्या होगा mgh होगा, W इजिकल टू mgh। m कितना दे रखा है 1 kg देख रहे हैं, और g कितना दे रखा है 9.8, और h कितना दे रखा है 10 मीटर। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क कितना हो जाएगा 98 जूल वर्क होगा इसका, 98 जूल। ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। अब देखिए यदि विस्थापन बल के दिशा के विपरीत हो तो कार्य क्या है, ऋणात्मक होता है। देखिए बहुत अच्छा बात है। अगर जो विस्थापन बल कहाँ लग रहा है, जी कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, लेकिन कार्य कहाँ कर रहे हैं हम लोग, ऊपर कर रहे हैं। तो जैसे ही बल के दिशा के विपरीत में कार्य करेंगे तो उसका क्या होगा, कार्य क्या होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। तो ऑप्शन ए नहीं सही हो गया। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन -98 जूल सही होगा, -98 जूल सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। देखते हैं पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे तो उसमें माइनस था या नहीं था। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक कुल्ली है, ठीक है, जमीन से 20 kg का सामान उठाता है। जमीन पर रखा हुआ है, जमीन पर मान के चलिए कि धरातल पर रखा हुआ है, कितना 20 kg का सामान रखा हुआ है धरातल पर, उसको उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का गणना कीजिए। जो सामान पर उसके द्वारा जो कार्य किया गया ऊपर उठाने तक, उसको गणना कीजिए। तो क्या गणना होगा उसको ऊपर रखने पर, बस W इजिकल टू mgh। m कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है 20 kg, जी का मान दे दिया है 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, और एज कितना दिया हुआ है 2 मीटर। अब इसको सारे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 जूल जो है वो कार्य करेगा। कितना करेगा 400 जूल। कहाँ आता है 400 जूल, ऑप्शन सी सही है। समझ में आ गया 400 जूल कैसे आया, 400 जूल कार्य करता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का था दोस्तों, थोड़ा सा क्या होगा, टाइम लगेगा इसमें न्यूमेरिकल बनाने में, लेकिन अगर जो आप न्यूमेरिकल बनते हुए उसमें फार्मूला जो यूज हो रहे हैं उसको आप नोट कर लेंगे तो अगला न्यूमेरिकल जो है आप खुद बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन के बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य का गणना कीजिए। 1 मीटर जो चल रहा है, कितना चल रहा है, एफ इजिकल टू क्या होता है, एफ इजिकल टू होता है, सॉरी W इजिकल टू क्या होता है, W इजिकल टू होता है एफ एस या एफ डी। एस करने का मतलब डिस्टेंस होता है, तो एफ एस, एफ कितना दे रहा है 1 न्यूटन, एस कितना दे रहा है 1, यानी कि 1 जूल कार्य करेगा। कितना करेगा 1 जूल कार्य करेगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 10 kg वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो 10 kg का क्या है सूटकेस है,
10 kg वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या है। देखिए कार्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एफ एस। एफ कार्य बराबर क्या होता है, एफ एस होता है कार्य बराबर फॉर्मूला। तो क्या कह रहा है, 10 kg वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री, क्या होता है डब्ल्यू बराबर होता है एम, क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, एम। अब एम दिया हुआ है 10 kg, एम बराबर कितना क्या दिया हुआ है 10 kg। फॉर्मूला क्या हम लोग देखे थे, एम जी एच, उठाने वाला क्या देखे थे एम जी एच। एम कितना है 10, जी का मान हम लोग मान लेंगे 98, 9.8, क्या मानेंगे 9.8, ठीक है। अब एच कुछ नहीं दिया हुआ तो एच को क्या मानेंगे 0। अब टोटल वर्क क्या हो जाएगा, जब एच कुछ काम उठाया है, कितना उठाया है नहीं उठाया तो क्या मान है एच का 0, यानी कहने का मतलब 0 जूल कार्य किया है, कोई कार्य नहीं किया है। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, 10 कहता है 4 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को, 4 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रहा है। यानी 4 kg की वस्तु है और क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ रहा है। क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसकी 10 मीटर प्रति सेकेंड तक इसकी 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ने के लिए क्या इस पर किया गया कार्य क्या है। देखिए एक वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु का स्पीड है 4 kg का वस्तु है, कितना kg का 4 kg का, पहले चल रहा था 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड, ठीक है। तो अब वो चलने लगा, चलते चलते 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से चलने लगा। तो यहां से यहां तक के बढ़ाने में उसमें किया गया कार्य का मान क्या होगा, जो इसमें किया गया कार्य है उसका मान क्या होगा, जो यहाँ से 5 मीटर से 10 मीटर तक के बढ़ाया गया है, ठीक है। यानी V1 कहने का मतलब है, V1 कहने का मतलब है, V1 है 5 मीटर पर सेकेंड और V2 है फाइनल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो W इजिकल टू क्या होता है, तो W इजिकल टू होगा, W इजिकल टू क्या होगा, W इजिकल टू होगा काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि के बराबर होगा, यानी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा W इजिकल टू। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना से कितना चेंजिंग हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ है वही तो वर्क क्या है, पहले इसका काइनेटिक एनर्जी क्या था, अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में जितना वृद्धि हुआ है वही वर्क है। तो इसको निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का होता है 1/2 mv², यानी कि हाफ mv²। अब भी जो है से फाइनल और इनिशियल और फाइनल दोनों रहेगा। अब देखते हैं, अब देखिए कि 1/2 हाफ mv², तो पहले क्या था, पहले था 1/2, पहले क्या था 1/2, m कितना है 4 kg, ठीक है। अब v², तो हम रखेंगे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना था 10, यस, और माइनस 1/2 4 kg v², जो इनिशियल वेलोसिटी था स्टार्टिंग में उसको रखेंगे। अब यही जो चेंजिंग हुआ है यहां से यहां तक के, उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम लोग वर्क कहेंगे। तो इसके से 4 से काट देंगे, 4 दूना यहाँ पे 100 हो जाएगा, यानी कि 200 ही हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 2 बार में काटेंगे, यहाँ पे 25 रहेगा, यानी कि यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है, 50 हो जाएगा। तो यही कितना चेंजिंग हुआ 150 जूल, यानी कि टोटल वर्क क्या है, इसको यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी चेंज करने में, 5 से 10 तक वेलोसिटी चेंज करने में कितना कार्य करना पड़ा होगा, तो 150 जूल का कार्य करना पड़ा होगा। इसका ऑप्शन कितना, कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लीजिएगा, ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 1 kg की वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिर स्थिति में गिराया जाता है। यानी कि 1 kg का एक गेंद है, उसको स्थिर स्थिति में क्या किया गया, ड्रॉप किया गया, गिराया गया नीचे की ओर, ठीक। जब वह 2 मीटर की दूरी पर है, यानी कि 2 मीटर
की दूरी से गिरता है, कितना से गिरता है, हाइट से 2 मीटर की दूरी से गिरता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। देखिए कोई हाइट पे मान के चलिए कि यहाँ पे सरफेस है, सरफेस से 2 मीटर की हाइट पर 2 मीटर की हाइट पर एक बॉल रखा हुआ है, तो ऊपर से इसको ड्रॉप किए 2 मीटर से, तो जो यहाँ से यहाँ तक के गुरुत्वाकर्षण बल जो खींच के लाया उसका कार्य क्या होगा, वो कितना कार्य किया उसको गणना करना है। उसका आपको पता है कि उसको कार्य के लिए क्या करना है, उसके कार्य के लिए एक ही फॉर्मूला है, क्या है, mgh। क्या है उसका, mgh, W=mgh। एम आपको दिया हुआ है, एम कितना दिया हुआ है 0.1 kg, जी आपको दे दिया है, कितना दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, देखिए जी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हाइट भी आपको दे दिया है, हाइट कितना दे दिया है 2 मीटर, बस आपको कैलकुलेट करके निकालना है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, W=mgh, एम का मान यहाँ रखेंगे, एम कितना हो गया, एम हो गया 0.1, जी कितना हो गया 9.8 और हाइट कितना हो गया 2, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से घटाएंगे तो 100 हो जाएगा नीचे। अब इसमें ये तो 1 हो गया, इसमें गुना कीजिए, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 17, यानी कि 1.76, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, हाँ 1.96 जूल जो है से कार्य किया है। ठीक है, 1.96 जूल क्या किया है, कार्य किया। अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि 1.96 जूल कार्य किया ही पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ई क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। कैसे पॉजिटिव हुआ कि बॉल जो है से ऊपर से गिर रहा है, तो ऊपर से गिर रहा है तो जो ग्रेविटेशन है उसके विरुद्ध नहीं जा रहा है, उसी के दिशा में कार्य कर रहा है। अगर जो हम नीचे से ऊपर उठाते, नीचे से ऊपर फेंकते, तो कार्य क्या होता, नेगेटिव होता। क्यों होता, क्योंकि ग्रेविटेशन के हम लोग विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव होगा। और जब ग्रेविटेशन के दिशा में कार्य करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो। ठीक है, उस पर बल लग रहा है भाई, लेकिन उसमें कार्य शून्य होगा, डब्ल्यू क्या होगा, शून्य होगा। क्या है, जब उसमें विस्थापन ही नहीं होगा। मान के चलिए कि एक दीवार है, अब दीवार पे कोई आदमी यहाँ से फोर्स लगा रहा है इस पे, लेकिन ये फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन का ये फोर्स लगा रहा है, कुछ फोर्स लगा रहा है, लेकिन बल में दीवार में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, तो उसका कार्य क्या माना जाएगा, उसका कार्य शून्य माना जाएगा। जब विस्थापन हो जाएगा तो उसका कार्य हो जाएगा, लेकिन विस्थापन नहीं होगा तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो क्या कहता है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर, तर्क से समझिए, जो ये सब सारा जो एग्जाम है, जो सारा जो क्वेश्चन है, उस सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए आरआरबी एलपी में पूछा गया है, आरआरबी एलपी में पूछा गया, टेक्नीशियन में पूछा गया, मतलब कि पूछा ही गया है, ऐसा नहीं है कि अनठेकानी क्वेश्चन सारा है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, और एक क्वेश्चन आप अगर जो बना लेंगे उसमें से जो फॉर्मूला है उसको याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगा अगला क्वेश्चन बनाने में। कहता है, एक लड़का 120 न्यूटन भार से, एक लड़का है, कोई लड़का है, वो 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसका भार कितना है, बक्सा का मास नहीं दिया भाई, क्या दिया है, भार दिया है दोस्तों। भार दिया है 120 न्यूटन, मास दे देता तो काम बन जाता, लेकिन क्या दे दिया, भार दे दिया है। अब भार दिया है कितना, 120 न्यूटन। अब उसको बक्सा को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। भार बराबर आपको पता होगा, भार यानी कि वेट, तो भार को हम लोग mg कहते हैं। क्या कहते हैं, mg। तो mg कितना दे दिया है तुमको, mg दे दिया है 120 न्यूटन। mg क्या दे दिया है, 120 न्यूटन। और हाइट क्या दे दिया है, हाइट दे दिया है, h क्या दे दिया है, 2 मीटर। बहुत आसानी है। W इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू फॉर्मूला होता है mgh। mg तो आपको दे दिया 120, h भी दे दिया 2, यानी कि 240 जूल कार्य कितना किया है, 240 जूल कार्य किया है। ऑप्शन सी सही है। धीरे धीरे समझना है, एक बार, 2 बार, 3 बार देखना है, लेकिन इसको समझना है और फॉर्मूला को भी याद करना है, फॉर्मूला को नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। देखिए जो कार्य करते हैं डब्लू, उसकी क्षमता कहने का मतलब है कि दर कह रहा है, दर यानी कि कितना देर में कितना कार्य कर देता है आदमी। तो उसके कार्य करने की क्षमता को, कैपेसिटी को हम लोग
शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा। क्या कहलाता है, ऊर्जा। अब कार्य करने की दर को कहलाता है, कहता है पावर यानी कि शक्ति। कार्य करने की दर को हम लोग पावर कहेंगे और कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहेंगे। देखिए इसका डिस्कशन कहता है, एएलपी में पूछा है, ग्रुप डी में पूछा है, डिस्कशन कहता है भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है। क्या है, ऊर्जा एक वस्तुओं का एक गुण है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा सकती है। ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा जो है एनर्जी, उसको विभिन्न रूपों में क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर किया जा सकता है। मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा न तो स्थान घेरती है और न ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। क्या है ऊर्जा का SI मात्रक, जूल है ऊर्जा का SI मात्रक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, अगर जो कार्य का मान W का मान पॉजिटिव आ रहा है तो क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है। ऑप्शन ए में कहता है उसकी ऊर्जा ह्रास हो रही है यानी घट रही है। ऑप्शन बी में कहता है उसका मान शून्य होगा। ऑप्शन सी में कहता है वह नियत रहेगा और डी में कहता है इसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन डी सही है। जब पॉजिटिव हो रहा है तो उसका ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन कहता है ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य का ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा। यानी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या कर रहा है, किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं। कहता है कपिल अपने कंधे पर 10 केजी का भार लेकर खड़ा है। क्या कर रहा है, 10 केजी का भार लेकर खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चला। एक कुली किसी बस से किसी कार तक वजन लेके जाता है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है। कौन से में कार्य नहीं हो रहा है, तो कार्य खड़ा है। कौन खड़ा है, एक कपिल अपने कंधे पर 10 केजी वजन लेके खड़ा है, न विस्थापन कर रहा है न उठा रहा है, तो ये कार्य क्या कर रहा है, कार्य इसका शून्य है। लेके खड़ा है वो बात अलग है, लेकिन कार्य क्या है, शून्य है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है जब विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होती है जब, कब धनात्मक होती है जी, बल द्वारा किया गया कार्य होता है तो। ऑप्शन ए में कहता है विस्थापन की दिशा में हो, विस्थापन के लंबवत होता हो। सी में कहता है आरोपित बल में कोई विस्थापन नहीं हो और डी में कहता है विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो। तो इसका ऑप्शन ए सही है। विस्थापन बल के दिशा में हो तब कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। और विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होगा तो ऋणात्मक होगा। कार्य तो दोनों में होगा, एक विपरीत दिशा में भी होगा और सेम दिशा में भी होगा, लेकिन एक धनात्मक कब होगा, जब बल के दिशा में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होगा। जब कार्य शून्य होने की स्थिति होगा तो विस्थापन और बल में, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के कोण क्या होगा, जब कार्य शून्य होगा। तो अब क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे तो इसका मान नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि एंगल कितना होगा जब कार्य शून्य होगा। तो cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है 0। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। अगर जो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री पर कार्य करेंगे तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। वर्ग क्या हो जाएगा, 0। नहीं समझ में आ रहा है, cos 90 का मान क्या होता है, 0। ऑप्शन सी सही है। देखिए यहाँ पे डिस्कशन करता है कार्य बराबर होता है एफ टी कॉस थीटा, यानी कि एफ एस कॉस थीटा या एफ डी कॉस थीटा। अब एफ का तो मान 0 नहीं होगा क्योंकि एंगल पूछ रहा है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos 90 यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण अभी देखें 90 डिग्री होगा तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा।
ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक कुल्ली 100 मीटर की दूरी, कितना मीटर, 100 मीटर की दूरी 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। कितना भार उठा रहा है, 500 न्यूटन, कितना उठा रहा है 500 न्यूटन, और चल कितना रहा है 100 मीटर, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। उसके द्वारा एक कुल्ली 100 मीटर की दूरी 500 मीटर भार उठाकर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। जब अब कहता है डिस्कशन में 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। कैसे शून्य होगा, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है, बल और विस्थापन के, बल तो लगाया ऊपर के और विस्थापन लगा रहा है इधर, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ के बीच का कोण क्या है 90 डिग्री। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो वर्क क्या होगा, वर्क हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होगा। ऑप्शन ए में कहता है एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, दूसरा एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, और सी में कहता है सुमन एक पुल में तैर रही है, और डी में कहता है एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। किसमें कार्य नहीं होगा, तो कार्य जो नहीं होगा ऑप्शन इसका बी सही है। क्यों बी सही है, क्योंकि गधा अपने कंधे पर क्या ले रहा है, एक गधा अपने पीठ पर क्या ले रहा है, वजन ले रहा है, लेकिन चल रहा है इधर, यहाँ पे वजन रखा हुआ है, चल रहा है इधर, यानी कि इसका बीच का कोण क्या है 90 डिग्री, और 90 डिग्री जैसे ही होगा कार्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, ठीक है, वस्तु की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। 20 न्यूटन का बल है और 4 मीटर के मध्य विस्थापित हो रहा है, तो कार्य क्या होगा। तो आपको पता है क्या होता है, W = Fs। F कितना दे रखा है 20, अब S कितना दे रखा है 4, यानी कि 80 जूल जो है से कार्य होगा। कितना होगा 80 जूल कार्य होगा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक मजदूर भूमि से 15 kg का सामान लेता है, क्या लेता है, नीचे रखा हुआ है, उससे 15 kg का सामान ऊपर उठाता है और उसे 1 मीटर ऊपर ले जाता है। कहाँ ले जाता है, 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रख लेता है। इसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य का गणना कीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, mgh, अभी बताए थे। m कितना दे रखा है 15, g कितना दे रखा है, g का मान दे रखा है यहाँ पे 10, अब h कितना दे रखा है 1, यानी कि 150 जूल जो है से कार्य करेगा। ऑप्शन बी सही है। अब फार्मूला जैसे ही आपको फार्मूला याद हो जाएगा, आपको बनाने में बहुत आसानी होगा। कार्य जो होता है, कार्य क्या होता है, ऑप्शन ए में कहता है बल, ऊर्जा, घर्षण, शक्ति। तो कार्य एक प्रकार की ऊर्जा होती है, कार्य क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा, इसीलिए तो कार्य का मात्रक क्या है जूल, और ऊर्जा का मात्रक क्या है जूल, यानी दोनों एक प्रकार की क्या है ऊर्जा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या आता है क्वेश्चन नंबर 25 कहता है जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या है। जब बल की दिशा के लंबवत हो, बल इधर का लग रहा है, विस्थापन इधर का हो रहा है, तो जब लंबवत होगा 90 डिग्री होगा, तो कार्य क्या होगा, कार्य हो जाएगा शून्य। ऑप्शन ये सही है, कार्य क्या होगा शून्य होगा। तो चलिए, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल पे हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़े। इसी प्रकार से सीरीज बाय सीरीज 25-25 क्वेश्चन कराएगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो लंबा होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा देखने में। बस आधा घंटा 20 मिनट का वीडियो रहेगा। आप लोग इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।